नमस्कार मित्रों, रोज वैली कंपनी जो 2015 में जो कानूनी दांव पेच में पूरी तरीके से जो फंस गई थी, जिसके सीएमडी काजल कुंडू थे और बहुत सारे गरीब जमाकर्ताओं का पैसा फंसा हुआ था, जिसमें बहुत सारे अभिकर्ता जमाकर्ता सभी लोग बहुत परेशान थे। वो दौर ही ऐसा था, वो दौर ही उस समय पैसे का लेन देन का था। और क्योंकि इस बेरोज़गारी के दौर में हर कोई न कोई काम करता है, और उस दौर में जैसे आज के दौर में कोई मनी मार्केट में जाना नहीं चाहता था, उस दौर में मनी मार्केट ही एक साधन था। क्योंकि संसाधनों की कमी की वजह से जो भी एक व्यक्ति कोई करता था तो देखी देखा सारे लोग उसी को करने लगते थे। धीरे धीरे अप्रोच, सहयोग, इस तरीके से। तो रोज वैली कंपनी भी कलकत्ता की कंपनी थी, जिसके सीएमडी काजल कुंडू थे, और काजल कुंडू ने कंपनी को बनाया, जिसके हम्बल चेयरमैन जो बने बाद में गौतम कुंडू बने, जिन्होंने मेहनत करके कंपनी को बड़ा किया, सब कुछ किया। जो भी सारी चीज़ें हैं कानूनी तरीके से, जो भी लीगल हो इनलीगल हो, ये सब कुछ तो माननीय कलकत्ता हाई कोर्ट सब देख रेख कर रही है। और सबसे बड़ी बात यह है, कोर्ट को साधुवाद ये है सीएमडी गौतम कुंडू को कि उन्होंने अपने एसेट जितना डिस्पोजल कमेटी ने अटैच किया था, उसके अलावा जो भी उनका एसेट था, उस अपने एसेट को उन्होंने जो है अटैच करवाया, जिससे कि गरीबों का जो पैसा है, जो गरीबों की गाढ़ी कमाई है, जो रोज वैली कंपनी ग्रुप ऑफ कंपनी में जमा है, वो पैसा रिफंड हो जाए। तो इसके लिए एडीसी कमेटी 2015 में बना। तो एडीसी कंपनी में जो है सहयोग धीरे धीरे जो ममता सरकार थी, स्टेट गवर्नमेंट की जो सरकार थी, वो सहयोग नहीं कर पा रही थी। बहुत सारा चीज़ें जो भी हो, तो काफ़ी लेट हुआ। मगर एक खुशखबरी 26 मार्च को आया। एसेट डिस्पोजल कमेटी, जिसके जो अध्यक्ष हैं माननीय जस्टिस हम्बल, जो पूर्व जस्टिस कलकत्ता हाई कोर्ट में थे, दिलीप कुमार सेठ, उनके मतलब कि अध्यक्षता में एक समिति बनाई जाती है एसेट डिस्पोजल कमेटी। एसेट डिस्पोजल कमेटी जो सेबी से, ईडी से, सीबीआई से जो भी एसेट जो अटैच किया गया है, जो भी लिक्विड मनी है, जो भी प्रॉपर्टी है, वो सारे कलेक्शन करेगी और आपका पैसा देगी। तो मित्रों, 26 मार्च को जब ये अपलोड हुआ, जो भी वेबसाइट आया, और उस वेबसाइट में आधार, पैन, बैंक स्टेटमेंट, बॉन्ड, सब कुछ उसमें आपको अपलोड करना था। तो बहुत सारी चीज़ें थी, शिकायत थी। ये वेबसाइट तेज़ी से चल नहीं रही थी, सबका शिकायत था। तो सब कुछ काम धीरे धीरे होता है, सही है। और ये शिकायत कल शाम को जो है क्लियर हो गई, और टोहिंडे सर से संपर्क किया गया, जो इस समय रोज वैली कंपनी का खुद का अपना ऑफिस है। जो ऑफिस इसलिए बनाया गया है कि बहुत सारे हमारे इन्वेस्टर ऐसे भी हैं जो अपने पैसे, जैसे दिक्कत आई तो अपना पैसा दे दिए, उसके बाद उनसे लिखवा लिए। तो इस तरीके करके जो है इन सब सहयोग, कोई जमा किया है तो उसकी डेथ हो गई है, तो बहुत सारी चीज़ों के लिए उन्होंने इस तरीके करके रोज वैली कंपनी होटल एंटरटेनमेंट के सहायता से एक ऑफिस खुली। एक रोज वैली की ऑफिस खुलती है जो अपने एजेंटों की, अपने जमाकर्ताओं का सहयोग करने के लिए, और वो सहयोग करेंगे एसेट डिस्पोजल कमेटी को। जैसे आपने किसी को पैसा दे दिया है, जैसे कोई व्यक्ति ख़त्म हो गया है तो उनका रिफंड होने में दिक्कत होगी, तो सारे डॉक्यूमेंट आपको मेंशन करना है। रोज वैली की जो ऑफिशियल जो खुद की इनकी ऑफिस है, होटल एंटरटेनमेंट के तहत सहयोग से इन्होंने ऑफिस खोला हुआ है, जिसके जो है एमडी टोहिंडे जी हैं। तो ये वहाँ पे आपको देना है। अगर आपके बॉन्ड के तहत कोई ख़त्म हो गया है, या आपने किसी का पैसा रिफंड किया है, तो जो भी सारी समस्या है वहाँ आपको कलेक्ट करना है। वो सब कुछ क्लीन चिट करके एसेट डिस्पोजल कमेटी को वो देगी, तब आपका पैसा जो है रिफंड होगा। मित्रों, जैसे ही 26 मार्च को जब ये आता है वेबसाइट www.rojvalleyadc.com, तो उसके बाद वेबसाइट में तमाम तरीके की खामियां लोग बता रहे थे कि अपलोड नहीं हो रहा है, सही से खुल नहीं रहा है, स्लो चल रहा है, रसीद नहीं दे रही थी। तो ये सारी खामी कल शाम को ख़त्म हो गई। हमारे मित्र रंजीत मौर्य जी जो मिर्ज़ापुर से हैं, उन्होंने जो है पहला अपना बॉन्ड किया हुआ है। तो अब जो रसीद मिल बहुत फास्ट आपका वेबसाइट चल रहा है। आपको आधार, पैन,
बांड सब कुछ अपलोड करना है। आपका जो होटल एंटरटेनमेंट में अगर आप पैसा डाले हैं तो उसमें आपकी रसीद संख्या क्या है वो आपको लिखना है। आपको सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। सब कुछ व्यवस्थित तरीके से करिए, क्योंकि एक बार आप कर देंगे तो दोबारा करने में दिक्कत होगी, क्योंकि वो खुलेगा नहीं। आप इसलिए आधा अधूरा न भरिए, जो भी भरिए अच्छे से भरिए, जिससे आपको रसीद प्रोवाइड हो जाए। एसेट डिस्पोजल कमेटी की जो आप रिफ़ंड का जो रसीद होती है, अगर आपने सारे डॉक्यूमेंट भरा हुआ है, जैसे मान लीजिए आपने 25,000 जमा किया, 50,000 जमा किया, होटल एंटरटेनमेंट जमा किए हैं कि रियल इस्टेट में जमा किए हैं, जिस भी जमा किए हैं उसका आपको बांड होगा। तो उस बांड के तहत सारे आपके डॉक्यूमेंट जो होंगे उसको आपको साथ में जो है अपलोड करना है। बांड को जब आप बांड के साथ आपको आधार, पैन, बैंक सारे कुछ अपलोड करेंगे तो उससे आपको रसीद आएगी। पहले रसीदें नहीं आती थी, तो ये अब तेज़ी से वेबसाइट भी चल रहा है, आपका अपलोड भी हो रहा है, रसीद भी मिल रही है। तो अच्छे से मित्र करिए। इस आपका पैसा, जहाँ तक ये खबर लग रही है कि 20 मई से रिफ़ंड भी होगा, रिफ़ंड भी होने लगेगा, मगर मान के चलिए कि चुनाव के बाद जो है प्रक्रिया आपकी बहुत तेज़ी से चलने लगेगी। चुनाव तक जो भी प्रक्रिया है थोड़ा धीमा रहेगा। मित्रों, ये सरकार में जो सारी चीज़ें हुई, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, भारतीय संविधान के तहत हमारा जो न्यायिक व्यवस्था है, प्रणाली है, बहुत सुदृढ़ है, बहुत साफ़ सुथरा है, बहुत लचीला है। टाइम तो लगता है, मगर आपको वो सारी चीज़ें मतलब जल्द से जल्द प्रोवाइड होगा। मित्रों, रोज़ वैली के तहत आज हमारे जमाकर्ताओं की संख्या लगभग लाखों में है, अभिकर्ताओं की संख्या लगभग लाखों में है। आप ये मान सकते हैं कि पूरे भारत में रोज़ वैली ने जो है व्यवसाय किया हुआ था और बहुत साफ़ सुथरे तरीके से चल रहा था। सब कुछ सही था, सारा चीज़ें सब कुछ सही था। उस दौर में ये काम एक बेरोजगारी के तहत लोगों ने किया, आज दिक्कतें हो रही है। तो मित्रों, अब वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, आपका पैसा अब रिफ़ंड होना शुरू हो गया है। जब आप सही तरीके से भरेंगे तब आपको रसीद मिलेगी, वो भी रसीद एसेट डिस्पोजल कमेटी का रहेगा। मित्रों, बंगाल सरकार सही तरीके से अप्रोच नहीं करने के सारे जो कमेटी थी, जिसके अध्यक्ष एडीसी कमेटी के जो दिलीप कुमार सेठ हैं, उन्होंने उसके तहत जो बंगाल सरकार है वो सहयोग न करने के कारण जो है पैसा तो सभी के पास, पैसा तो सीबीआई के पास भी है, ईडी के पास भी है, सेबी के पास भी, सबके पास है रोज़ वैली का पैसा। अब उसको पैसा आप जब बांड भरेंगे तो एसेट डिस्पोजल कमेटी उस पैसे को आपका रिफ़ंड करेगा। मित्रों, आपका पैसा, रोज़ वैली एक ग्रुप ऑफ कंपनी है, उस ग्रुप ऑफ कंपनी में बहुत सारी कंपनियां उसमें है। होटल एंटरटेनमेंट में पैसा, रियल इस्टेट में पैसा, और अभी इसका एक आया था स्टॉक में पैसा कुछ डालने के लिए। तो बहुत सारे फार्म बीच में आते थे, तो आपको ये भरना है, मतलब जो भी भरिए आप सही तरीके से कॉलम, जो भी आपका कॉलम दिया हुआ है, न समझ में आए तो उसको एक दूसरे से पूछ करके हम लोगों को वहाँ पे भरना है अच्छे से, जिसके आपका रसीद आ जाए, अब पैसा रिफंडेबल होना शुरू हो जाए। तो प्लीज़ मित्रों, अभी से आप अपने ब्रांड को अपलोड करना और आधार, पैन, ये सब को अपलोड करना शुरू कर दीजिए। और जिस भी मित्रों को, बहुत सारे मित्र ऐसे भी हैं जिन्होंने पैसा कुछ इन्वेस्टरों का दिया भी है, तो उनके लिए जो है वो अब एक कागज़ में या रसीदी कागज़ में या फिर स्टाम्प पे जो भी लिखवाए हैं, तो उसके सहयोग के लिए कलकत्ता में जो है जो ऑफिस खुला हुआ है, जिसके एमडी टोहिंडे जी हैं, तो वो उनके सहयोग से एसेट डिस्पोजल कमेटी को दिया जाएगा, जिससे आपका पैसा जो है रिफ़ंड होगा। अगर कोई ख़त्म भी हुआ होगा, अगर कोई आपका जमाकर्ता अगर वो ख़त्म हो गया है, उसकी मृत्यु हो गई है, तो उसको भी आपको सारे एफिडेविट देना पड़ेगा तहसील से। एफिडेविट के तहत आपको लिख करके जब आप मेंशन करके देंगे, तो ये वो चीज़ें जो है जो रोज़ वैली कमेटी है, जो रोज़ वैली एसेट डिस्पोजल कमेटी को, जो रोज़ वैली जो होटल एंटरटेनमेंट जो ऑफिस, इसके सहयोग से जो एक ऑफिस खुली हुई है, जिसके टोहिंडे जी हैं, बहुत बढ़िया जो है आपका जो है मदद करेंगे, बहुत बढ़िया हेल्प कर रहे हैं, बहुत बढ़िया सहयोग कर रहे हैं। इस दौर में ऐसी हमने कोई सी भी कंपनी की व्यवस्था नहीं देखा कि आज जैसे अन्य कंपनियों में क्या है कि बहुत ज़्यादा जो है दिक्कतें हो रही, कोई पूछने वाला नहीं है। तो यहाँ पे ऐसे कुछ दिक्कत नहीं है। वहाँ खुद रोज़ वैली अपनी ऑफिस खोल के बैठी हुई है, अपने सारे जमाकर्ताओं की कॉल रिसीविंग, फ़ोन, सजेशन, सब कुछ जो है आपका सहयोग कर रही है। इसके लिए जो है बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि धैर्य एक बहुत बड़ी बातें होती है। आज जिस धैर्य के साथ रोज़ वैली के इन्वेस्टर, रोज़ वैली के अभिकर्ता जिस तरीके से कार्य किए, क्योंकि जानते हैं कि मनी मार्केट का जो सिचुएशन होता है वो हर 20 साल में जो है
वो पलटी मारता है। हर 20 साल में एक नया दौर आता है। कभी ये दौर आता है प्रोडक्ट मार्केट की, कभी ये दौर आता है मनी मार्केट की, कभी दौर आता है इंश्योरेंस मार्केट की, कभी दौर आता है रियल एस्टेट मार्केट की। तो सबका अपना अपना दौर होता है। उस दौर में हम लोगों ने जो है, मान लीजिए इस बेरोज़गारी के दौर में आज ये आप जान लीजिए कि 95% लोग जो है बेरोज़गार से ही दौर से गुजर रहे हैं। तो इस दौर में आदरणीय नरेंद्र मोदी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं और अमित शाह जी जो भारत के गृह मंत्री हैं, इनका तो सहयोग बराबर है। क्योंकि आज आप देखेंगे तो मेरठ में जो पहला भाषण था आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, उन्होंने पहले दिन ही उन्होंने जो है जो रोज़ वैली निवेशकों के लिए, जो सारी कंपनियों के निवेशकों के लिए एक ज़बरदस्त उन्होंने ये बात रखी अपनी कि सभी निवेशकों का पैसा जो है किया जाएगा। इसके पहले बंगाल में उन्होंने बोला था, मगर जब कोई मामला, जब कोई चीज़ें कोर्ट में विचाराधीन होती है तो कोई भी नेता उस पर हाथ नहीं लगाता है, बोलता नहीं है। क्योंकि ये मतलब कि मानहानि माना जाता है, कोर्ट का उल्लंघन माना जाए, इसलिए कोई बोलता नहीं, उसे कोई पचड़े में पड़ना नहीं चाहता है। तो प्लीज़ मित्रों, आप सभी लोगों से एक विनम्र निवेदन है कि आप सभी मित्र अच्छे से अपने सिस्टम में अपनी सिस्टम को भरिए और जो है अच्छे से आपका सारा पैसा जो है रिफ़ंड होगा। धीरे धीरे करके आप बिल्कुल धैर्य अपने बनाए रखिए, अपने इन्वेस्टरों का धैर्य बनाए रखिए। आपका पैसा धीरे धीरे सब कुछ रिफ़ंड हो जाएगा। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एक राष्ट्रवादी सरकार है और ये सरकार चाहती भी है कि सारे निवेशकों का पैसा वापस हो, जिनका एसेट है, जो भी एसेट है, जिनके पास खुद की अपनी एसेट है, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि और रोज़ वैली का काम तो बिल्कुल बहुत नीट एंड क्लीन था, क्योंकि 2015 में ही एसेट डिस्पोजल कमेटी बन गई थी। और जब 2015 में बन गया था तो उस दौर में ही, उस सिस्टम में ही शुरू हो गया था, उसी समय निश्चित हो गया था कि रोज़ वैली का पैसा जो है जल्द से जल्द रिफ़ंड होगा। तो प्लीज़ मित्रों, ये बहुत ही ज़बरदस्त खुशखबरी है कि आज शाम से, कल शाम से ही आपका जो अपलोड का सिस्टम था, जो पहले जो भी आपका जो समस्याएं थी वो ख़त्म हो गई। आपका अपलोड सिस्टम बिल्कुल सरल हो गया है, जल्दी अपलोड हो रहा है, जल्दी वेबसाइट चल रहा है, आपकी रसीद मिल रही है और 20 तारीख से एक अच्छी खुशखबरी और मिलने जा रही है मित्रों। तो प्लीज़ धैर्य को बना के चलिए और अपने धैर्य को बना के चलिए और अपने बांड को जो है अपलोड करिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करिए, लोगों को जानकारी हो, लोग अपनी बांड को जो है अपलोड करें, डॉक्यूमेंट को अपलोड करें, रसीद पाएँ और उनका भी नंबर आए मित्रों। धन्यवाद।